पार्वती जी का तो केवल आधा शरीर है। लक्ष्मी जी जैसा बता दूं, लक्ष्मी जी तो अब लक्ष्मी जी का भाई विष है। सरस्वती जी हो सकती हैं, बहुत बोलती हैं वो, सरस्वती जी भी नहीं हो सकती। कामदेव की पत्नी रति तो बहुत सुंदर है, रति बोल दूं? अरे नहीं नहीं, रति तो पति के वियोग में दिन रात रोती रहती है, कोई उपमा नहीं मिल रहा है। उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे, सियाजू मोरे। उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे, सियाजू मोरे। लाज तरते हो करो, हे किशोरी मोरे। लाज तरते हो करो, हे किशोरी मोरे। कोटि न गंगा के जो, हे किशोरी मोरे। कोटि न चंदा के जो, हे किशोरी मोरे। मेरी माँ आई रंगभूमि में, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे किशोरी मैया ने रंगभूमि में पांव रखा, माँ के अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। अब यहाँ दर्शन करिए कैसे मोहित भय। मेरी माँ हाथ में जयमाल लेके आई है, सखियां 8 हैं, घिरी हैं। माँ जैसे रंगभूमि में पहुंची, सखियों से किशोरी मैया ने पूछा, आ गए हैं क्या? है? किसके बारे में? प्रभु के बारे में। सखियों ने कहा आ गए हैं, दोनों भैया आ गए हैं। अब मेरी माँ देखने के लिए व्याकुल है, तो माँ जयमाल लिए और धीरे से माँ ने अपना आंख उठाया। सिय चकित चित राम ही चाहा। माँ लगी चारों तरफ देखने, और जिन पर मेरी माँ की दृष्टि गई, भय मोह बस सब नर नाहा। सीता मैया पूरा 360 घूम गई और पूरी सभा मोहित हो गई माँ के सौंदर्य को देखकर। सीता मैया बोली दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। एक सखी ने कहा नीचे नहीं बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, ऊपर देखिए। अब किशोरी मैया ऊपर देखी, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। जैसे भगवान पर मेरी माँ की दृष्टि गई, माँ को लगा मानो आंखों का खजाना प्राप्त हो गया हो। मन ही मन प्रणाम करके जयमाल लेकर अपनी माँ सुनैना जी के पास जाकर किशोरी मैया खड़ी हो गई। अब श्री जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों से कहा कि खड़े हो जाइए सभा के मध्य में, और उपस्थित समस्त राजाओं के सन्मुख मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के परम ज्ञानी कहे, परम विद्वान कहे, जो बंदी जन थे सभा के मध्य में खड़े भय और अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा दिए। बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा, हम अपने महाराज का प्रण आप सबके सन्मुख रखने जा रहे हैं। आप जितने राजा यहाँ पर आए हैं, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। राजा मन ही मन गदगद हो गए। बहुत विद्वान बंदी जन है, क्या बात है,
हमारे भुजाओं के बल की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। बंदी जनों ने कहा प्रसन्न मत होइए, अभी आधी बात आप लोगों ने श्रवण की है, पूरी बात बता रहा हूं। यदि आप सबके भुजाओं का बल चंद्रमा के बराबर है तो आज भगवान शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये, जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, आज ये शिव का पिनाक आप सबके भुजाओं के बल पर ग्रास लगाने वाला है। ध्यान से देखिए, ये वही शिव का पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जानता है। सोई पुरारी को नंद कठोरा। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, दूर से देख के चले गए। आज इस राज समाज में उपस्थित आप समस्त राजाओं में से जो भी राजा इस पिनाक की प्रतिंचा को चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जानकी जी की लाडली श्री किशोरी जी बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर को वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज श्री जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ 150 राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए, इतने राजा क्यों खड़े हो गए? अरे सबको अवसर मिलेगा, बारी 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 आइए। सबसे आगे जो राजा बैठे हैं पहले आसन में, बंदी जनों ने कहा चलिए आप ही से प्रारंभ करते हैं, आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं राजा सबसे पहले उठे, परिकर बांधे उठे, बुलाए खड़े भय, आपन धोती कुर्ता सब ठीक से बांधे ओढ़े। पहले काहे बांधे? कहीं प्रयास करे के चक्कर में धोती न खुल जाए। मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप किए हो है। जाने से पहले मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए और बोले प्रभु एक कृपा केवल करिएगा, हम जा रहे हैं ना, मेरे हाथ से ही आज धनुष को तुड़वा दीजिएगा। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज श्री धाम वृंदावन में अद्भुत संत हुए। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा थे? 10,000। जब एक राजा खड़े होकर अपने इष्ट से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमसे धनुष टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे हैं वो तुरंत हाथ उठा लिए, प्रभु अपने अपने भगवान से प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पाए। अब कहां इतने सारे राजा, कहां एक राजा। गोस्वामी जी कहते हैं तम के ताक तक शिव धनु धरही। राजा खड़े होते तमतमा के चारों तरफ देखते हैं कौन है मेरे जैसा वीर, जाकर शिव धनुष को पकड़ते हैं। उठाई न करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर। जब धनुष तिल मात्र नहीं खिसका तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है, व्यायाम करते हैं, नहीं तोड़ पाए ना, मैं तोड़ के दिखाता हूं। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा अपने मन में सोच रहा, जा 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 जा, उठाइब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, किसी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी नहीं खिसकाया। एक राजा की जब बारी आई ना, तो राजा खड़े भय और अपने आसन से ही धनुष को देखे, अब मन ही मन धनुष को वहीं से प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने हंसी उड़ाई, कही तुम वीर नहीं हो, कायर हो। बोले कैसे कह दिए? राजा ने कहा तुम तो धनुष तोड़ने गए ही नहीं। उस राजा ने कहा मैं धनुष तोड़ने नहीं आया हूं, जिनका विवाह होने वाला है किशोरी जी, वो भूमि से जन्म ली है, भूमिजा है, हम भूपति कहलाते हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई हैं। हम यहाँ बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। जो तनिक विज्ञानी राजा थे वो धनुष के पास नहीं गए, दूर से ही प्रणाम करके बैठ गए।
जब किसी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने वहीं पर मीटिंग की, हाई लेवल की मीटिंग। अच्छा बुरा न मानिएगा, कोई काम करने वाला, कोई नहीं काम करने वाला आदमी मीटिंग बहुत करत है। गलत बोल रहा हूं क्या? किसको कुछ नहीं करना है, मीटिंग। क्या बोलता है? सभी राजाओं ने मीटिंग की। क्या मीटिंग की? एक काम करते मिल के तोड़ देते हैं। कितनों मिल जाइएगा, क्या कर पाइएगा? पूरे ब्रह्मांड के जुगनू मिलकर सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार धरती के समस्त राजा मिलकर मेरे रघुनाथ जी की बराबरी नहीं कर सकते। अभी सब लोग मिले थे ना, मीटिंग भी होने लगा, तुरंत मीटिंग भी हुआ। सभी राजाओं ने मीटिंग की। एक काम करते मिल के तोड़ देते हैं। मिल के तोड़ देते हैं। एक राजा ने कहा एक बात सुनो, मिल के तोड़ देंगे तो बियाहवा केकरा संगे होई, विवाह किसके साथ होगा? एक राजा ने कहा सुनो पहले टूटने दो, उसके बाद हम देख लेंगे केकर कितना सीट आवता, उसके बाद डिसाइड होई। हाँ। राजा बोले ठीक है। एक साथ 10,000 राजा लगे। कितने राजा? बाबा कहते हैं ए जी भूप सहसा दस एक बारा, भूप सहसा एक बारा, लगे उठावन टरई न तारा, लगे उठावन टरई न तारा, लगे उठावन टरई न तारा। 10,000 राजा लगे हो, परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी नहीं खिसका। तब नृप भये जोग उपहासे। सारे राजा सभी सभाओं के सामने धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुका करके बैठ गए। और आपसे बताऊं, जब श्री जनक जी महाराज ने देखा कि कोई राजा धनुष तिलमात्र में नहीं खिसका पाया, जनक जी महाराज को आवेश आ गया। खड़े भये श्री जनक जी और समस्त राजाओं को संबोधित करके कहने लगे, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। आप में से कोई भी राजा ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने उसको निमंत्रण देकर यहां पर बुलाया है। आप समस्त राजा मेरे प्रण को सुन सुन कर यहां पर आए हैं। आए सुनी सुनी जो पन ठाना। और एक बात कहूं, आप क्या समझ रहे हैं, मैं पहचान नहीं रहा हूं कि यहां कौन कौन आया है? केवल मनुष्य नहीं आए हैं, देवता भी आए हैं वेश बदलकर, दैत्य भी आए हैं, पाताल से नाग भी दिख रहे हैं मुझे, मनुष्य भी है धरती पर के। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से एक भी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी नहीं खिसका पाया है। एक बार मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटियां सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो अपने जीवन में इस कीर्ति का वर्ण कर सके। सभी राजाओं से कहता हूं, कान खोलकर सुनिएगा, आज के बाद आप में से कोई भी राजा आज के बाद इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं।
कोई भी राजा अपने को वीर नहीं बोलेगा आज के बाद। मैं जान गया, मैं जनक जान गया कि धरती वीरों से रिक्त हो गई है। अब क्या करने बैठे हैं यहां पर? विवाह का आस छोड़िए, अपने अपने घर वापस लौटिए। मैं जान गया कि ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। आज यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी घर में। मैं जनक कहता हूं कि मैं जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। मैं अपने जीवन में ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता कभी। जब जनक जी महाराज ने पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, गोस्वामी जी कहते लक्ष्मण भैया तिलमिला उठे हो। वहीं पर पूरा शरीर तिलमिला उठा, लेकिन मन में सोचे भैया हैं, गुरुदेव हैं, बड़े लोग हैं, कहीं ये उत्तर दे। किसी तरह लक्ष्मण जी ने अपने आवेश को शांत किया। तब तक जनक जी महाराज ने दूसरी बार ललकार दिया, मानो शांत हो रहे अग्नि में घी झोंक दिया जाए। जनक जी के मुख से निकल गया, जाऊं जन तेऊ बिनु भट भूमि भाई, ताऊ पन करी हो तेऊ न हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, ऐसी प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता। गोस्वामी जी कहते हैं जैसी दूसरी बार श्री जनक जी महाराज ने वीरत्व को ललकारा, बाबा कहते लक्ष्मण भैया की भाव है टेढ़ी हो गई। मां खे लक्ष्मण लक्ष्मण जी खड़े भय रघुनाथ जी को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में उपस्थित हो जाए, पूरे ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। और आप बैठे हैं, आपके रहते जनक ने कह दिया। लक्ष्मण जी गरज उठे, कहे जनक जैसी अनुचित वाणी, कहे जनक जैसी अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहु स्वभाव न कछु अभिमानो, कहु स्वभाव न कछु अभिमान। है जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो। कंदु कहियो ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कहियो ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिम्मेदारों भोरी, काचे घट जिम्मेदारों भोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तो। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवान। गो बापुरो बिना कपुराना, गो बापुरो बिना कपुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। कौतुक करो बिलो किय सो, कौतुक करो बिलो किय सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाम। जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाम। छत्र कदंड जमी तो प्रताप बलना। प्रभु पद शपथ करन हरो धनु भाव। लक्ष्मण जी गरजे कहे भैया आपके रहते जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है। एक बार आप आज्ञा करिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उछाल देते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथ में उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर्ण करते हैं, मैं सबके सामने ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए मैं सुमेर पर्वत को उखाड़ के ले आऊंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, मैं रौंद दूंगा। धनुष को उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद जीवन में हाथ में कभी धनुष बाण को धारण नहीं करेगा।
लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, पूरी धरती की गति देखिए। लखन सको बचन दे बोले, डगमगानी मही गज डोले, डगमगानी मही गज डोले, डगमगानी मही गज डोले। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। लक्ष्मण जी कहते, प्रभु जिस प्रकार बच्चे कमल की नाल को खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। लक्ष्मण जी की गर्जना देखकर राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए। श्री जनक जी महाराज मन ही मन बोले, अरे राम अभी छुटके खड़ा हुआ है खाली। पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जब लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने तो मने मन बोले, बाह चेला का लल कर ले मेरा है। लक्ष्मण जी गरजते गरजते धनुष के पास पहुंच गए, हाथ बढ़ा दिए। हाथ बढ़ाकर राम जी को देख रहे, कह रहे, भैया कहिए तो तोड़ दूं अभी। राम जी मन में सोचे, तोड़ना हमको है, प्लानिंग मेरी है, छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी राम जी से बोले, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत देवो। हाँ हाँ। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे, कहिए भैया तोड़ दूं। राम जी लक्ष्मण जी को देखे और गोस्वामी जी कहते, आंख के इशारे से कहा, ना ना कम हियर। हाँ। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने। राम जी ने आंख के इशारे से लक्ष्मण जी को बुलाया। बुलाकर प्रभु ने अब लक्ष्मण भैया को अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया। हो क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया बोले तो आप। सब कांपने लगा था। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था भैया, आप इशारा कर देते ना, हम तोड़ के भी दिखा देते। राम जी बोले, हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग तो धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके उपस्थित रहते जनक जी ने कह कैसे दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। ऐसा उत्तर दिया है भाई आपने जनक जी को ना, कि आज के बाद श्री जनक जी जब भी वीर शब्द सुनेंगे तो आप ही का चेहरा याद आएगा बस। राम जी धीरे से लक्ष्मण भैया के कान में बोले, एक बात बोले, आप जिन पर गरज रहे थे जनक जी पर, वो जनक जी थोड़ी देर बाद हमारे ससुर जी होने वाले हैं। होने वाला है कि नहीं है ना? मिथिला वाले कहिए, होने वाले हैं ना? हाँ। लक्ष्मण जी बोले तो? राम जी बोले, अरे ससुर जी होने वाले हैं तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी लगा लेना चाहिए था। श्री जनक जी, आप तो ऐसे गरज रहे थे जैसे 5 साल के लड़का को डांट रहे हो। ऐ जनक। राम जी बोले लक्ष्मण भैया से, भैया विवेकी पुरुष को आवेश में भी उसकी भाषा में रुग्णता नहीं होनी चाहिए। भाषा हमारे संस्कार को बताती है। क्रोध में भी भाषा पर ध्यान रखना चाहिए। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अब समय आ गया है कि अब राम जी को भेजा जाए।
राम जी को देखकर विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 गुरुदेव भगवान ने कहा, विश्वामित्र जी ने, उठहु राम, राम जी उठिए और क्या करिए, तोड़िए मत, भंजहु भव चापा, तोड़िए मत, क्या करिए, भंजन करिए। अमेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी ने राम जी को दो कार्य करने के लिए कहा, धनुष तोड़ने के लिए नहीं कहा, धनुष का भंजन करने के लिए कहा, और दूसरा जनक जी का परिताप समाप्त करने के लिए कहा। भंजन बुझाता, खंड खंड, इसको ये तोड़िएगा, हम तोड़ेंगे नहीं बता रहे हैं, तो कितना टुकड़ा होगा, दो, ये हुआ तोड़ना। अब भंजन करने का अर्थ है इतना टुकड़ा करिए चूर चूर तना हो पाई। अब चूर चूर खाती कूचे के पड़ी हो गए। कोहड़ा लेके, कुम्हड़ा जानते हैं ना, कुम्हड़ा लेके फोड़ दीजिए नीचे, पटक दीजिए, जैसे छितरा जाएगा वो, उसको कहते भंजना। बोले टुकड़ा ना करिए, इतना ऐसा भंजन करिए कि जनक जी बाद में चाहे किसी को बुला के जुड़वा ले तो जुड़वा ना पावे। जनक जी ने कहा, धरती पर कोई वीर नहीं है, आप तोड़िए मत, भंजन करिए और जनक जी को बताइए कि राम वीर नहीं है, राम वीरों का वीर रघुवीर है। अपना परिचय दीजिए। अयोध्या वाले जोर से बोले। ये बारातियों के लिए है।
आगे दूसरी बात कहे, मेटहु तात जनक परिताप। जनक जी का परिताप समाप्त करिए। अब यहां दर्शन करिए, श्री जनक जी का परिताप ये नहीं है कि धनुष नहीं टूटा। किशोरी मैया ने उस धनुष को अपने बाएं हाथ से उठाया था और नीचे लेपन किया था भूमि को। जब जनक जी महाराज ने यह दृश्य देखा कि किशोरी जी ने बाएं हाथ से धनुष उठा लिया, उसी समय समझ गए थे कि मेरे घर में शक्ति ने अवतार ले लिया है, ये शक्ति है। और जनक जी ये भी समझ गए थे कि शक्ति यदि आई है तो शक्ति का वर्ण और कोई नहीं कर सकता, शक्ति का वर्ण करने के लिए भगवान ही आएंगे मेरे दरवाजे। जनक जी चाहते थे कि जो धनुष तोड़ेगा वो भगवान होंगे। तो जनक जी के मन में था कि इसी धनुष के बहाने आज मुझे भी भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। जनक जी का मन का परिताप ये था कि लगता है मेरे भाग्य में भगवान का दर्शन ही नहीं लिखा है। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, धनुष को तोड़िए, भंजन करिए और बताइए, अपना परिचय दीजिए, जनक जी के परिताप को समाप्त करिए राम। जैसे गुरुदेव ने कहा, भगवान उठे और गुरु जी को प्रणाम करके राम जी सहज चल पड़े। मिथिला वाले कितने लोग हैं यहां पर? आप उठाइए। दल बदल लिए क्या फिर? भैया आप क्लियर करिए, आप किधर है? नहीं, वो बिहारी हम हैं। आप पहले क्लियर करिए कि आप मिथिला से हैं कि अयोध्या से हैं? आप बार बदल रहे हैं। कई लोग कहते हैं हम आप ही की ओर हैं। कितने लोग मिथिला के हैं यहाँ पर? कितने लोग मिथिला के हैं? हाँ, पूरा उठाइए। हाँ ठीक है। जैसे राम जी चले धनुष की ओर, वहां जितने मिथिला के नर नारी बैठे हैं, सारे मिथिला के वासी उसी क्षण अपने अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे। हे पितृदेव, हम आज के बाद जीवन में आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे। हमारे जीवन के जितने सत्कर्म हैं, सारे सत्कर्मों का फल ले लीजिए, सब ले लीजिए, सारा पुण्य ले लीजिए। बदले में केवल एक कार्य करिए। बच्चे जिस प्रकार कमल के नाल को खंडित कर देते हैं, आज आप लोग राम जी के हाथों इस धनुष को तुड़वा दीजिए। इसके बाद हम जीवन में दोबारा आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। सीता जी की मां सुनैना मैया ने जब राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देखा तो मां व्याकुल हो गई। अपनी एक सखी को बुला कर कहती है, सखी क्या इस सभा में सब खेल देखने वाले लोग बैठे हैं क्या? कोई इस बालक को मना क्यों नहीं करता है? ये धनुष को तोड़ना बालकों का कार्य नहीं है। अरे जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ेगा। मान सरोवर में रहने वाला हंस आज अपने सिर पर मंदराचल उठाने की ओर जा रहा है और कोई इसको रोक भी नहीं रहा है। उस सखी ने कहा, महारानी क्षमा करिएगा, लेकिन एक बात कहे, जीवन में तेजवंत को छोटा ना समझिएगा। सूर्य का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो, एक छोटा सा मंत्र उनको अपने बस में कर लेता है। मटके से घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त्य मुनि पूरा का पूरा समुद्र पी करके बैठ गए थे। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं और विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। मेरी बात मानिए, आप जिनको छोटा समझ रही हैं, यही आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले इस सभा में, इसलिए विश्वास रखिए केवल।
इधर मेरी किशोरी मैया पार्वती जी से, हे भवानी जी, आपने हमको आशीर्वाद दिया है ना, मेरी प्रार्थना है ये धनुष आपके पति भगवान शिव का है, और धनुष वही तोड़ेगा जिससे भगवान शंकर तुड़वाना चाहेंगे। आप बाबा से कहिए ना कि इनके ही हाथ से धनुष को तुड़वा दे। पति और किसी की बात माने चाहे न माने, पत्नी की बात अवश्य मानता है। आप उनकी अर्धांगिनी है, आप यदि कह देंगी ना तो बाबा इनसे ही तुड़वा देंगे धनुष को। सीता मैया गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कि तुम सेवा, आजू लगे कि तुम सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। किशोरी मैया गणपति भगवान से कहती है, हे गणपति जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की, क्या करिए। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप तनिक साइड हटिएगा। लक्ष्मण जी बोले, दुनिया में आज तक किसी ने हमको भैया से साइड नहीं किया और आप लोग हमको अलग हटा रही हैं। सखियां बोली, विवाह आपका है कि आपके भैया का है? लक्ष्मण जी बोले, भैया का। तो आपका क्या काम, हटिए यहां से। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया हमको भगाया जा रहा है यहां से। राम जी बोले, हम ससुराल में आज हम कुछ बोलेंगे नहीं अब हम। अरे लक्ष्मण जी जाके किनारे खड़े हो गए। जैसे भैया गए, सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। राम जी जोर से बोले, भैया घिर गया हूं मैं। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोले थे, कुछ बोलेंगे नहीं? तो आज हम कुछ देखेंगे नहीं। अब झेलिए। सखियां चारों ओर से घेर के भगवान को लगी गरियाने सब। अरे उबटन्ना लगवली इनकर, ढेर बुझा भी लागता है। उबटन ना लगवली इनकर, बहिन महतरिया है, कौशल के नाम हसवली, रही गईली फुहरिया है। अरे उबटन बिना दुल्हा बाबू, रही गईले करिया है, भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है। एक सखी बोली, टेंशन लेला के काम नहीं खे, हमरा किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है, दुल्हा के गोर बनई है, बैठते कगरिया है, दुल्हा के गोर बनई है। सखियां लगी गरियाने। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी,
दुल्हा के रंग आसमान ललके रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी ललके रंग बादामी, कुसुम कली मन मानी ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी। नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे। ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे सखी प्रेम रंग में रंगानी ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली। सिय जयमाल राम उर मेले, सिय जयमाल राम उर मेले। अरे मगन भरी मिथिलानी ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी माँ ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। बाबा कहते हैं रघुबर उर जयमाल, देखि देव बर सही सुमना। सकुचे सकल भुवार, जनु बिलो की रवि जैसे माँ ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, धरती आकाश सब जगह वाद्य बजने लगे, सखियां मंगल गान गाने लगी, आरती उतारने लगी, न्यौछावरी लुटाने लगी। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी आ गए। हाथ में फरसा धनुष बाण लिए। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? जनक जी महाराज से परशुराम जी बोले, जनक जिसने भी शंकर के पिनाक को तोड़ा है, निकाल करके सभा से बाहर करो उसको, नहीं तो जितने जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा, अभी पूरी तुम्हारी सत्ता समाप्त कर दूंगा, निकाल करके बाहर करो उसको।
सारे राजा थर थर कांप रहे हैं डर के मारे। अपने मन में कह रहे हैं, जय हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है नाथ। अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तुड़वाया धनुष। यदि आज हमसे धनुष टूटा होता तो आज तो भगवान मालिक थे हमारे। बगल के राजा से राजा कहते हैं, तुम क्या जानते हो, हम तोड़ नहीं सकते थे। हमको पता था कि धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहाँ पर, ये बाबा जी आएंगे, इसलिए हम जानबूझ के नहीं तोड़े, नाटक करके चले आए। सब राजा बगल के राजा से ऐसे डींग हाँक रहे हैं। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। राम जी आगे आकर प्रणाम करके बोले, आप मेरी राम जी की भाषा पर ध्यान रखिए। राम जी ये नहीं बोले मैंने तोड़ा है, ये नहीं बोले कि मैंने, क्या बोले, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी बोले, इस धनुष का भंजन करने वाला मुनिवर अवश्य आपका कोई दास होगा। राम जी कहना चाहते हैं, इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आपका आशीर्वाद मिल जाए। और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा, आपके दास को मिलेगा। और आगे पंक्ति में कहते हैं कि वो दास और कोई नहीं, सामने खड़ा है। आयसु काह कहिय कीन मोहि, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला आपका दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इसका मतलब वो दास मैं ही हूं। ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में मैं से बचा जाए। बतिया बुझाता, किससे बचा जाए। कई लोग तो मैं का टेंडर लेके घूम रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक मैं हम के हम फूफा मैं। ये मैं से बचिए, क्यों, ये मैं ही समाप्त कर देगा। पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज कहते हैं, ये जो आप दिन भर मैं कह रहे हैं, कभी सोचिएगा ये मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी ये आती जहाँ से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है। क्या महाराज, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। कौन बोलता है। दिन भर कांटा तराजू लेके 5 किलो 4 किलो 3 किलो पौने किलो होता है ना। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। क्या हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है, मुख बोलता है
या तू बोलता है। कई विचार करिएगा, कौन बोलता है? हमारे भीतर में से हमारा भगवान बोलता है। और जिसको लगा कि मैं बोलता है वो समाप्त हो जाता है। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने किया, भगवान ने कहा कि अवश्य आपके किसी दास ने किया होगा। परशुराम जी बोले, राम सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जिसने पिनाक तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं निकालो बाहर उसको, अब विलंब होगा तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। न तो मारे जय ही सब राजा। और जब परशुराम जी ने ये कहा कि समस्त राजाओं को मार दूंगा, सारे राजा कांपने लगे। एक राजा ने कहा, बताओ। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है, तो जाके घुमा रहे हैं, आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। अब बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा है। तो बगल के राजा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके समझाओ, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। बोला, मैं मूर्ख नहीं हूं, बाबा जी बोल रहे हैं जिसने धनुष तोड़ा है उसको बाहर निकालो। आप कह रहे जाके बता दो। हम लाइन में से बाहर निकले, अब बाबा जी हमको बाहर आते देख समझ ले कि लगता है इसी ने तोड़ा है, बाहर आ रहा है, तो मेरे पहुंचने के पहले ही मुझे मार डालेंगे। मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। अब राम जी सोचे समझ में नहीं आ रहा है इनको हम कहा कहे। लक्ष्मण भैया आ गए। अच्छा आप बताइए, कोई आदमी एकदम आग बबूला हो, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? गोस्वामी जी कहते, सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने। लक्ष्मण जी जाकर मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के कहे कि आप धनुष टूटने पर आए हैं ना, हम बचपन में रोज एक धनु ही तोड़ते थे, आप कभी नहीं आए, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी बोले, रे 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 नृपबालक, लगता है तू काल के बस में आ गया है, संभाल करके नहीं बोलता। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, शांत रहिए, धनु ही हो चाहे धनुखा, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप तब से कह रहे किसने तोड़ा, हम बता रहे हैं किसी ने तोड़ा नहीं है। ऊपर से केवल पॉलिश किया गया था, भीतर से खोखला था। भैया छुए टूट गया, छुवत टूट रघुपति ही न। भैया कोई दोष नहीं है, छूने से ही टूट गया। सरकार के सरकार क्या बोले दूत? चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, आ जल्दी साजी हाथी घोड़ा। चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, आ जल्दी बान्ही हाथी घोड़ा। साटा साटा बनहाला न। अरे चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। बिनती कर जोरी करत बानी सरकार से, चिट्ठी बा सरकार के नाम। दूतों ने पूरा वृत्तांत सुनाया। किसी पिता के सामने जब समाज में उसके पुत्र की प्रशंसा होती है, उस क्षण पिता को जो सुख प्राप्त होता है वो सुख और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज गदगद हो गए हो।
गले से मणियों की माल्य को निकाल कर दूतों पर न्यौछावरी लुटाने लगे। लेकिन आपसे कहूं, दूत भी जनक जी के हैं। दूतों ने माला को उठाया, सिर पर रख कर प्रणाम किया और ले जाकर दशरथ जी को लौटाते हुए कहा, महाराज हम मिथिला से आए हैं, किशोरी जी हमारी बेटी हैं, उनका इस घर में विवाह होने वाला है। हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी भी पीना मना है, इसलिए हम आपसे कुछ ले नहीं सकते। यहाँ पर पूरी अयोध्या की सभा जनक जी की प्रशंसा करती है। अब श्री चक्रवर्ती जी महाराज पत्र लेकर सीधे पहुंचे। कहाँ पहुंचे? गुरु जी के पास। रनिवास में नहीं गए। आज का आदमी रहता तो रनिवास में जाता, महारानियों के पास। हाँ। हमारे एक चाचा हैं, एक जगह ब्याह सेट करने गए, लड़का के घर में विवाह की बात करने गए, तो पाणे जी लोग थे, वो लोग लड़के वाले। यहाँ कोई पाणे जी हैं? तो बातचीत होने लगी। जैसे चाचा कुछ पूछे तो लड़का के बाबूजी पाणे जी कहे, तिवारी जी 2 मिनट रुकी। वो उठ के जाते थे घर में भीतर, अपनी पत्नी से पूछते थे क्या बोलना है। हाँ? अब आकर फिर बतावे कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे होगा, फिर तब तक कोई बात फंसे तो बोले तिवारी जी 2 मिनट रुकी। तो जैसे 4-5 बार ऐसे पाणे जी किए तो जो मेरे चाचा हैं, चाचा जी बोले, पाणे जी रुआ बड़ा कष्ट होता, हमरे के रुआ भीतर पहुंचा दिए। डायरेक्ट हम फाइनल कर लेंगे। यहां श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज सीधे पहुंचे गुरुदेव भगवान के पास और दूतों को बुलाकर पूरी सूचना सुनवाए। सूचना सुनते श्री गुरुदेव भगवान आनंद में आ गए। बाबा कहते हैं, सुनि बोले गुर अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाए। ये प्रसंग बड़ा ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव भगवान मुस्कुरा कर कहते, महाराज पुण्यशाली मनुष्य, जिस मनुष्य के पास पुण्य की थाती है वो धरती पर कहीं भी रहेगा, उसके जीवन में केवल सुख की ही वर्षा होगी, उसके जीवन में दुख नहीं हो सकता। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज मैं जानता था कि आपके जीवन में क्षण आने वाला है। गुरुदेव भगवान ने उदाहरण बहुत अच्छा दिया। कहा, राजन जब नदियां अपने उद्गम से निकलती है ना तो दिन रात दौड़ती हैं। किधर? किसकी ओर दौड़ती हैं? समुद्र की ओर। समुद्र किसी नदी को बुलाते नहीं है, लेकिन नदियां निकलने के बाद आप कितना भी बांध बनाइए, समस्त बांधों को पार करते करते एक दिन नदी जाकर सागर में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार समुद्र को नदियों को बुलाना नहीं पड़ता, नदियां स्वतः आती हैं, उसी प्रकार महाराज जिसके जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति को जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप पहुंचा करते हैं। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। अब यहां पर एक निवेदन करूं, सुख की परिभाषा क्या है? कितना हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, है? तो समझिएगा, कितना होने से हम सुखी नहीं होंगे।
जब ये मान लेंगे कि जो प्राप्त हुआ है इस जीवन के लिए पर्याप्त है, हम सुखी हो जाएंगे। ये मानना ही सुख को जन्म देता है। अब ये मानने का अर्थ ये नहीं कि प्रयास न करें। जीवन में वर्तमान में संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए। कहाँ? वर्तमान में। हमारे दुख का कारण जानते हैं क्या है? जो मिला है वो दिखाई नहीं देता, और जो नहीं मिल सकता उसकी हम कल्पना करके बैठे हुए हैं। ये दुख का कारण है। आज में रहिए, कल को ठीक न करिए, आज को ठीक करिए, क्योंकि कल भी जब आपके जीवन में आएगा तो आज बनकर ही आएगा।